समीना रमजान साहब, ये जो अभी ट्रैक रिकॉर्ड सारा कुछ मुजम्मिल ने बताया, क्या इसको डिनाई किया जा सकता है कि वाकई खान साहब की जानिब से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ऐसी गलतियां हुई हैं और शायद उसी ट्रैक रिकॉर्ड की बुनियाद के ऊपर जो है अब उनके बेटे को भी उसी कटहरे में लाके खड़ा किया जा रहा है? थैंक यू मंसूर। डिस्कशन आपकी बहुत ज्यादा वास्ट है, चूंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिस पे बात हो सकती है। ह्यूमन राइट्स वायलेशन की हम बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर तो फिर हम वर्ल्ड को भी कटहरे में खड़ा कर सकते हैं ना। हम तो ये भी कह सकते हैं कि भाई अक़वाम मुत्तहिदा को और जगहों पे जहां उन्हें नजर आ रही होती है वहां पे वो बात कर लेते हैं, जी ये फलां जगह हो गई, कश्मीर में तो इतने सालों से हो रही है, वो किसी को नजर नहीं आई, गजा में नहीं नजर आ रही। तो ये हम बड़े सिलेक्टिव हैं, और ये सिर्फ हम नहीं है, ये पूरी दुनिया ही सिलेक्टिव है। हम देखते हैं मगरिब का भी यही डबल स्टैंडर्ड हमें नजर आता है कि जहां पे उन्हें देखने हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन वहां पे देख लेते हैं। अमेरिका को भी वो ईरान में जो प्रोटेस्ट हो रहे थे और वहां पर अगर कोई यूज ऑफ फोर्स हुआ वो बड़ा नजर आ रहा था। तो वो सबके अपने अपने पर्पस होते हैं और उसी हिसाब से सिलेक्टिव हमें जो है ना ह्यूमन राइट्स वायलेशन नजर आ रही है। जहां तक पाकिस्तान की बात है, तो ये बात हो रही थी कि जी मियां साहब ने ऐसा नहीं कहा या मियां साहब ने वैसा नहीं कहा। पहली बात तो ये कि मियां साहब, ये बात तो ठीक है, मैं इसको डिनाई नहीं कर रही कि पाकिस्तान में कभी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन पहले नहीं हुई और आज ही हो रही है, शुरू से होती रही है। और इमरान खान साहब के दौर में भी थी, बिल्कुल थी, लेकिन जिस लेवल की इस वक्त हम देख रहे हैं ये उस लेवल की पीएमएलएन के साथ तो नहीं ये सिचुएशंस हुई कि उनके लोगों के साथ मिलिट्री ट्रायल हुए होते, कोई नवाज शरीफ साहब को कैद तन्हाई में 6 महीने डाला गया होता, कोई इस तरह की सिचुएशन होती कि उनकी बीवी जो है वो इस तरह से 1.5-2 साल से उनके साथ जेल में होती, उनको भी कैद तन्हाई में डाला गया होता, कोई इमरान खान साहब की तरह उनका ट्रीटमेंट हो रहा होता और उनकी फैमिली जो है वो उनको आके देख नहीं सकती होती। तो ये बहुत सारी चीजें, प्लस सिर्फ ये एक लीडर की बात नहीं है। आप ओवरऑल देख लें, इस वक्त ईमान मजारी साहिबा एक ट्वीट करने पर 17 साल की कैद सुनाकर उसके बाद उनकी अपील तक नहीं लग रही है। ह्यूमन राइट्स के लिए जो भी आवाज उठाता है उसको कहीं खामोश करके गायब भी कर दिया जाता है मंजर से। पीटीआई की खवातीन, आज सियासी कारकुनान पीटीआई के आप देख रहे हैं कि वो जेलों में है, 10-10 साल कैदों की सजा सुनाई हुई है। यास्मीन राशिद साहिबा, और मतलब एक लंबा है जिसके ऊपर बात हो सकती है। मीडिया फ्रीडम के ऊपर आप देख लें, समीना, ये जो पिछले 45 सेकंड में आपने जो गुफ्तगू की और आपने, जाहिर बात है ये जो चीजें हाईलाइट की, इसमें आपने जीएसपी प्लस का नाम नहीं लिया कहीं पे भी, आपने हाईलाइट किया। अभी मैं आ रही हूं आपने, अच्छा आप करना चाहती हैं? नहीं, मैं उसी तरफ आ रही हूँ। पहली बात तो ये है मंसूर के जीएसपी प्लस की जो बात है, आपने देखा होगा जुल्फी बुखारी ने भी और कासिम खान ने भी कैटेगोरिकली बाद में ये ट्वीट भी किया कासिम खान ने कि हम चाहते हैं कि मेंटेन रहे जीएसपी प्लस, और हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान की अगर रूरल एलीट जो है वो इस वक्त अगर कोई ऐसे काम कर रही है तो उसका जो नुकसान है वो उनके लोगों को भुगतना पड़े, जो पाकिस्तानी गरीब आवाम है उसको भुगतना पड़े। तो उन्होंने ये स्पेशली ट्वीट करके उसको क्लियरिफाई भी किया है कि इस तरह का कोई उनका डिमांड नहीं है। समीना, लेकिन क्लैरिफिकेशन की जरूरत पड़ गई ना, देखें क्लैरिफिकेशन की जरूरत पड़ गई। मैं वही, जो मेरा पहला सवाल था वो सुन लीजिए। नहीं, प्रोपेगेंडा इसीलिए शुरू हुआ क्योंकि आपका जब हेडलाइंस ये लगाने लगे, समीना, जब ये हेडलाइंस लगाने लगे कि उन्होंने मुतालबा कर दिया कि जी अपना जीएसपी प्लस स्टेटस वापस ले लें, तो फिर उन्होंने उसको क्लैरिफाई किया। मैं आपको उनके रिश्तेदार डॉक्टर उस्मान ने जो गुफ्तगू की मैं दोबारा सुनाऊं? मैंने वैसे प्रोग्राम के आगाज में भी सुनाया। अब यार इस तरह तो कोई ये चपड़ासी मेरे मोहल्ले का आके वो कहेगा मैं पीटीआई का सपोर्टर हूं, मैं कुछ भी मैं कहता हूं जी आपके कहने पे डॉक्टर उस्मान को मैं इमरान खान का चपड़ासी कंसिडर करूं? पीटीआई की जो पॉलिसी है ना मंसूर, वो पीटीआई इमरान खान की बात की वैल्यू है, इमरान खान के जो नॉमिनीज हैं उनकी बात की वैल्यू है, उनके बेटे की बात की भी वैल्यू है। ये समीना, मेरा एतराज इस बात पे है, समीना मेरा एतराज, देखिए सुने लिसन टू मी, कहीं पे कोई सुनिए मेरी समीना, नहीं पीटीआई की नहीं, ये बात को आप तंकीद कर सकते हैं, मेरी बात सुने, कर देती हूँ, आप भी कंडेम कर, सुने मेरी बात तो सुने समीना बात सुनिए। देखिए मेरा एतराज इस बात के ऊपर है, जब कन्वीनियंट होता है तो एकदम तमाम रिश्तेदारों को हाईलाइट भी होती है, उनको प्लेटफॉर्म भी दिया जाता है। अलीमा खान ने ये कह दिया, नौरीन खान ने ये कह दिया, नौरीन खान इंडियन चैनल्स के ऊपर चली गई, वहां जाके इंटरव्यूज दे दिए, वो बड़ा कन्वीनियंटली सारा फोकस जो है वो उधर आता है। जब उनसे कोई गलती होती है, जब वो इस किस्म की कोई बात कर देते हैं, या जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि जी वो क्या कोई चपड़ासी भी कोई कह दे, वो अपने आप को खुद प्रेजेंट कर रहे हैं वहां पे जाके बैठ के और कह रहे हैं मैं इमरान खान का रिश्तेदार हूं। वो खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं बात, कोई किसी और ने नहीं कही। मैं यही बात सुन मेरा सवाल बोल के कोई कुछ भी कह देगा, नहीं हम उसको तो कंडेम कर, तो फिर आप एक काम करें ना समीना, उसका बड़ा आसान तरीका है, इमरान खान ने उसको कह के भेजा है या तो फिर तो बात ठीक है। दूसरी बात ये कि नहीं, मेरी बात तो सुन लें समीना, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई थी। अगर उन्होंने नहीं है, चलें जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये पॉलिसी नहीं है, वेरी गुड टू हियर दैट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंडेम कर दे उसे। ये इमरान खान के रिश्तेदार ने जो कहा है बड़ी फजूल बात की है इसने, ये कर दे।
ताकि अपने आप को डिसोसिएट तो करे। लेकिन जब आप चुप हो जाते हैं, जब आप खामोशी इख्तियार करते हैं, इसका मतलब है कि नहीं, हम भी इसको कंडेम कर देते हैं। अगर इमरान खान के रिश्तेदार ने बात की, इमरान खान की पार्टी के मेंबर ने भी अगर अपनी कैपेसिटी में, जाती हैसियत में अगर कोई बात की है तो उसको भी सब कंडेम करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई गलत बात करेंगे तो सब उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब रेमिटेंसेस बंद करवाई गई थी, जब रेमिटेंसेस बंद करवाई गई थी, जब ये कहा गया था कि जी रेमिटेंसेस पाकिस्तान भेजना बंद कर दें, ये तो ऑफिशियल पॉलिसी थी ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इसमें तो कोई ना रिश्तेदार था, ना फूफी, ना ताया, ना चाचा, कोई नहीं था। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी थी कि जी हमने रेमिटेंसेस पाकिस्तान की बंद करवानी है। बिल्कुल ठीक बात। तो उसको मेरा ख्याल है सबने कहा भी कि यार ये पॉलिसी ठीक नहीं है, ये नहीं होनी चाहिए थी, और वैसे उसका हमने देखा ऐसा कोई इफेक्ट भी नहीं आया। और अभी मैं आपको बता दूं कि कासिम खान के कहने से तो जीएसपी प्लस स्टेटस नहीं खत्म हो जाना था। आप अपने मुल्क में हालात बेहतर करते हैं, नहीं करते हैं, समीना, दैट इज नॉट द क्वेश्चन ना। कि अच्छा मिसाल के तौर पे अभी रेमिटेंसेस की आप बात कर रही हैं कि नहीं जी वो चले, वो उन्होंने कहा था लेकिन लोगों ने फॉलो नहीं। भाई बात ये नहीं है कि अच्छा जी लोगों ने फॉलो नहीं किया, या चले कासिम खान ने कह दिया तो लोगों ने कौन सा कासिम खान की सुन ली। सवाल ये आप बोल क्या रहे हैं? तो सभी ने ये बात की, हमने भी ये बात कही कि भाई इससे पाकिस्तान की मईशत के ऊपर दबाव आएगा और अल्टीमेटली जाहिर है पाकिस्तान के अवाम जो है वो इन चीजों को भुगतेंगे। इस पे तो कोई दो राय नहीं हो सकती ना। जो बात सही है वो सही है, जो गलत है जो गलत है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमने इस चक्कर में कि हमने किसी को मुल्क दुश्मन साबित करना है, हमने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को ही स्क्वीज करके रख दिया है। अभी आप मलिक साहब बात कर रहे थे जी अफगानिस्तान की पॉलिसी है, फलां चीज है, फलां चीज। अब आप देखें कि खारजा पॉलिसी पे आप बात करें तो तब आपको कह दिया जाता, और ये सिर्फ पीटीआई के लिए नहीं है, ये जनरली सोशल मीडिया पर सहाफी कोई भी अगर अपनी एक राय रखता है तो उसको कह दिया जाता है जी ये तो मुल्क के साथ ही नहीं, अगर ये एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रख रहा है। मतलब आप अमेरिका अच्छा चले, मैं आपके सामने एक एग्जांपल, समीना मैं आपके सामने एक केस रखता हूं। लोग उस पे तनकीद लिसन 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 लिसन, ये अमेरिका के साथ लॉयल नहीं है। ये समीना मेरी बात सुने, अमेरिका के साथ लॉयल नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा ना। तो बात ये समीना मेरी बात सुने, एक मिनट भी सुननी चाहिए। अगर कोई एक डिफरेंट वे रखता है बात करने का तो उस हिसाब से उसको भी आप सुने। अच्छा सुने मेरी बात, गद्दारी के फतवे ना लगा दें। सुनिए, नहीं गद्दारी का फतवा कोई नहीं। समीना मेरी बात सुने। आइंदा एक तो पहले आपने हेडफोन लगा के प्रोग्राम में बैठना, क्योंकि आपको मेरी आवाज नहीं आ रही। लेकिन मैं दोबारा मैं सवाल आपके सामने बोल रहे हैं, मुझे पता नहीं चला। मैं बोल ही जा रहा हूं, नहीं आप सुन नहीं रही थी। चले खैर, देखें आपने चूंकि बात की ना कि फॉरेन पॉलिसी के ऊपर अगर बात की जाए तो आजकल फतवे लगा दिए जाते हैं। मुझे एक बात बताइए कि एक तज्जियाकार या जो सहाफी, यूट्यूबर, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल हिम, अगर वो ये बयानियां बनाए टीवी के ऊपर बैठ के या यूट्यूब के ऊपर बैठ के कि यार ये हम खामखा पाकिस्तान को क्यों किस बात की इतनी लिफ्ट करा रहे हैं कि जनाब ये कोई सालसी करवाएंगे, ये सालसी करवाएंगे, वो इनकी औकात क्या है, वो ये है क्या, ये कौन होते हैं कि ये बात कहें। इनकी तो पूछता कोई नहीं है, इनको तो कोई लिफ्ट नहीं कराता। जबकि पूरा वेस्टर्न मीडिया, अमेरिका, ईरान शुक्रिया अदा कर रहा है। ये बयानिया तो आपके इंडियन चैनल्स पे चल रहा है इस वक्त कि इनकी औकात क्या है, ये है क्या, ये अगर ये कोई बात करे, अगर कोई सहाफी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर या फॉरेन मैटर्स के ऊपर इस किस्म का बयानिया बनाए, क्या हुक्म है उसके लिए, क्या करना चाहिए, उसे किस नाम से पुकारा जाना चाहिए? देखिए मुझे नहीं पता, पाकिस्तान के अंदर तो मैंने नहीं किसी को सुना कि कोई इस तरह की बात कर रहा है। सब अप्रिशिएट कर रहे थे। पाकिस्तान के बाहर वालों की बात कर रहा हूं मैं, पाकिस्तान के बाहर वालों की बात कर रहा हूं। अब बाहर वालों पे अगर आपको किसी को एतराज है तो भाई वहां पे तो डेफेमेशन के बड़े अच्छे केसेस भी हैं, बड़े आप उसको जाके जहां मर्जी वो करें अगर कोई गलत बात कर रहा है। लेकिन मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब ये कि भाई फिर आप इंडिविजुअली अगर कोई बात जिसने की है उसके ऊपर कोई बात कर सकते हैं, लेकिन आप तो शुरू ये हो जाते हैं कि जनाब अब कोई भी पार्टी की बात हो रही है, पूरी पार्टी गद्दार हो गई। सहाफी यहाँ पर कोई पाकिस्तान में बैठे हुए अगर जरा सी इतनी सी भी बात करते हैं कि अच्छा जी आप जरा इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच लें, ये भी गद्दार हो गया, ये भी जो है ना वो पीटीआई का सहाफी है लिहाजा वो इस तरह। तो मैं ये कह रही हूँ कि इतना अपने आप को परेशान ना रखें तमाम लोग, थोड़ी सी मलिक साहब, मैं मलिक साहब से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को बर्दाश्त करना चाहिए। ये मलिक साहब ज्यादा परेशान होते हैं। मलिक साहब ये इस तरह की ब्रांडिंग ना किया करें सर।